तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के 5 बज चुके हैं और आरुष तो चला गया अपने छोटे पापा के साथ और कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाऊंगे जो घर का खत्म हो रखा। अब मुझे चलना घेर में जो कल कपड़े धोए थे ना, अब वे जो है ऐसे ही टंग रहे क्योंकि कल सूखे नहीं थे कपड़े, बारिश आ गई थी जब तो धूप थी जब फैलाई, लेकिन उसके बाद में मौसम खराब हो गया। और इधर जो है हमारी कृष्णा की भी डिलीवरी होने वाली नजदीकी आ रही है, देखो अब 2 या 4 दिन में भी आ जावे। और पता नहीं भाई क्या बेबी बॉय हो गया गर्ल होगी, लेकिन जो भी हो ठीक ठाक हो और बिल्कुल स्वस्थ हो दोनों जने, ये भी और छोटा बेबी भी। तो चलो, और इसे जो है बाहर बांध दी क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा, बाहर फिर भी ठीक है, अंदर तो फिर भी गोट सा रहे। इस टाइम लाइट चली जा बरीक बरीक सी हवा निकल रही, तो इसी वजह से बाहर बांध रखी कि ठीक रहे। ऐसे हाल में भाई गर्मी भी ज्यादा लगे। और अभी जो है भैंस हमारी खा रही थी चारा, या तो कम खावे अब जा, जैसे जैसे टाइम पूरा होता जा रहा वैसे ही कम खा रही। डिलीवरी का टाइम नजदीक आता जा रहा वैसे ही घास कम खावे है, लेकिन वो खा रही थी। अभी तो सभी यही बांध रखा, अब थोड़ी देर में ना बारह बांध देंगे। वैसे तो इस टाइम रोज नहलावा है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा अलग है तो इस वजह से आज नहीं नहलाने के। तो चलो गेम में चलते हैं और कपड़े जो है सारे इकट्ठे करके लाते हैं, कभी बंदर ही था सारे उधेड़ बुन कर दे। तो फ्रेंड्स आज तो घेर में बहुत बढ़िया हवा लग रही है। ये देखो बादल जो है कितने अच्छे हो रखे आसमान में, अच्छे खासे हो रहे। बारिश रोज हो रही, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पता नहीं भाई श्रावण मास में भी बारिश ऐसे ही होगी या सूखे निकलेगा क्या रहेगा। लेकिन ये महीना तो पिछला साड़ का बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छी बारिश हो रही। और हमारे किचन गार्डन में भाई हरियाली बहुत है, लेकिन इस बार कोई सब्जी पत्ता नहीं है बिल्कुल भी। बेले भी बहुत है, सब चीजें है, लेकिन बस इस बार कुछ फल नहीं है। और भुट्टो पे भाई आप सब कह रहे थे इनको आ जाएगा, ठीक कह रहे थे आप। देखो अब जो है भुट्टे जो है आने लगे हैं। इधर ये भी अच्छी खासी ग्रो कर रही, जो स्वीट कॉर्न बोई थी ये भी दोबारा से बोई थी, वो भी ठीक ठाक ही है, इन पे शायद जल्दी आ जावे। और इधर आरुषि भी आ गई मेरे पीछे पीछे। क्या बात होगी है, क्या हो गया? और इस पर की लटक रही है, कपड़े गिर जाएंगे, गंदे हो जाएंगे सारे। तो भाई कपड़े जो है सारे मैंने उतार के इस गठड़ी में बांध लिए। कुछ तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी ना, वे तो सुबह ही ले गए थे जो उन्हें पहननी थी आज, और थोड़े से ही रह गए थे कपड़े। अभी इन्हें लेके चलते हैं, इनकी तय बनाएंगे घर पे और फिर जलाएंगे मिट्टी का चूल्हा। देखते हैं मौसम क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से देखेंगे खाना कहाँ बनना। वैसे तो मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे आज, पेठा कद्दू बनाएंगी, तो बहुत दिन हो गए बनाए हुए। चला गया रुपये आज, कितना ठंडा पानी ना पिए। देखो फ्रिज में से निकाल के बहुत ठंडा पानी पी रही, गला दर्द करने लगा, मौसम ऐसे ही चल रही चला। और इसके मैं बाल कितने ही बांध लूं, पर इसे 10 मिनट भी नहीं, रबड़ बिल्कुल भी वो बाती सिर में। और देखो हेयर बैंड भी ना, ये देखो हाथ में तो लपेट रखा पर बालों को नहीं लगाया इसने, कहने के बावजूद भी। मुझे लग रहा है इसके बाल मुझे बिल्कुल छोटे छोटे करवाने पड़ेंगे और उस जैसे, जो भी ठीक रहेगा। फ्रेंड्स कपड़ों की तो तय बना दी मैंने, बस इन्हें उठाकर अलमारी में रखना। इधर आरुषि भी अपना होमवर्क कर रही। अरिशा मैंने कह रही मैं मेज में बैठ कर ले, राइटिंग जब तो साफ होगी, पर पता नहीं खाट पे बैठ कर उलट पुलट हो रही। आरुषि वहाँ बैठ के चल, मेज पर कर एक सार जगह। हाँ जी, मैंने तो पापा जी को भी कह दिया था कि आरुष के भी कान में पर्दे लग रहे हैं, आरुष भैया जी के कान में भी पर्दे लग रहे हैं, आरुष दीदी के वे सुनते नहीं जल्दी जी। हाँ इन्हें सुनाई नहीं देता है ना, कुछ हो जाओ मानते नहीं कि जब आप अपनी करो जावे। आपका हो गया होमवर्क? मेरे नोटबुक का हो गया। चलो पहले मैं मैथ्स की करूँगी फिर इंग्लिश की। चलो कर लो अपना, अब बैठ कर देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक सार जगह काम होगा और राइटिंग भी साफ आओगी। वैसे तो टेबल भी है इनकी, पर उन पर बैठ के काम करते नहीं। एक तो तोड़ रखी इन्होंने, और बाकी जो ठीक है उन पर बैठते नहीं। तो कोई सी ऊपर ले जाएंगे, कोई सी नीचे ले जाएंगे। और इस बारिश के मौसम में ना थोड़े से मच्छर भी ज्यादा हो गए। तो भाई अब जाइए दोनों जनी यहाँ पे बैठ कर काम कर रही है, जब आरुष आवेगा उसका भी करवा दूंगी। और ये देखो इसे जल्दीबाजी इतनी रह है कि राइटिंग मैंने इतनी गंदी गंदी लिख रखी थी फिर इसे ना मैंने दोबारा से मिटा के सारा रफ करवा के काम जब दोबारा से करवाया। पता नहीं कितना आलकस करने लगी, नहीं पहला आलकस नहीं कर रही थी काम में। हाँ पहले तो आरुष भैया जी की गलत थी, आरुष दीदी की सही थी, अब जो आरुष भैया जी की सही है इसकी गलत है। आरुष भैया जी की भी ऐसी है, इसकी भी साफ नहीं हुई ज्यादा है। पर यह जैसी इसकी साफ थी उसे देखा देखी ऐसे ही करने लगी एक दूसरे की उसमें। हाँ जी, जब भी भूल जाना आरुष दीदी एकदम से आरुष
भैया जी के पास से देख ले, नूनी की मेरी तरफ पीछे से देख ले। हाँ, एक कपड़े जो है मैंने उठा के रख दिए सारे। अब तैयारी करते हैं खाने बनाने की। कल जो है माँ जी ने दिया था पेठा कद्दू पके वाला, पीले वाला, तो इसे बनाना मुझे आज, इसकी सब्जी बनानी है। सुबह तो बच्चों की वजह से नहीं बनाई थी, और फिर भाई परिवार में कुछ थोड़ा सा ऐसा घटित हो गया, तो दोपहर में हमने खाना नहीं बनाया था, बस खिचड़ी बना दी थी थोड़ी सी आगे। खरबूजा भी तो ऐसे ही होगा, बस उसके थोड़े से ही बीज होगा और थोड़े से छोटे छोटे होगा, यानी तो ऑरेंज से ये होगा ना बेबी। वो ये कद्दू है, वो खरबूजा अलग हुआ है बेटा। ये खरबूजा सोच रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। नहीं, मैं खरबूजा नहीं सोच रही, आदि ने खरबूजा बताया था। ये इसके यहाँ पे बस ऊपर का हो जाता, और फिर जब खोलते उसके ऊपर से छोटे छोटे से भी, बस थोड़े से छोटे से हो गए उनके बीज, खरबूजे के बीज इस तक छोटे छोटे हो गए हैं नुगारी। मम्मी वैसे इन्हें खा भी सके। और अभी ना काट लेती हूँ। मैंने पूरा इसलिए लिया, पूरा जो पेठा था वो 3 किलो का था, और हम खाने वाले थोड़े से सदस्य, मगर फिर ये सारा बच्चा धरा रहेगा, इसलिए आधा लिया था, फिर आधा किसी और ने ले लिया था साथ के साथ, सब्जी वाले भैया था। तो चलो अभी से काट के तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इधर जो है मिट्टी का चूल्हा जला दिया मैंने, और पतीली रख ली। अब जो है सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। थोड़े से गिल्ले से है ना, तब तक सही तरीके से जल जाएंगे। और पेठा काट कर ना अच्छी तरीके से मैंने अंदर रख दिया था ढक कर, क्योंकि मक्खियों का जोर भी ज़्यादा है इस मौसम में बारिश के। और लहसुन प्याज नहीं डालेगी आज सिंपल तरीके से बनाऊंगी। बस मेथी दाने के साथ छोंक लगा कर साबुत मिर्च के साथ, और बाकी कोई खट्टा मीठा वाला स्वाद ही बनाओगे, बस लहसुन प्याज का यूज नहीं करने के। चूल्हा देखो कितना कम जल रहा, और पतीली मैंने चढ़ा दी। इधर सामान सारा ला कर रख दिया, ये देखो पिट्ठा, और इधर मसाले सारे, साबुत लाल मिर्च ले ली छोंक के लिए, और इधर ले लिया डब्बा तेल का। और अब लगाते हैं छोंक। पतीली थोड़ी सी गर्म हो जाएगी जब डालूंगी तेल। हल्की है ये पतीली, बहुत जल्दी गर्म हो जा, पर थोड़ा सा गुस्से ना इस मौसम में हो ही जावे नरमा से। धूप लग जाए तो बढ़िया जले, लेकिन बिना धूप के तो ऐसे ही रहे, धीमी धीमी आँच की। तेल हमारा गर्म हो गया, और इसमें मैं डाल देती हूँ मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा। ये देखो कितना तेज गर्म हो रहा, और ये डाल दी साबुत मिर्च। और साबुत मिर्च ना जरा भी तोड़ के गिरूँ, ताकि पटका ना, फिर भी ना दाने पटक ही जा रहा है। और मेथी दाना और जीरा हमारा चटक गया देखो, और मिर्ची भी भुन गई अच्छी तरीके, मैं काली हुई डाली, और अब डाल देते हैं पेठा। और ये हरी मिर्ची जो है ना वे लाल हो जाए, मैं छुपा ले, हम फिर भी छोड़ में काम आ जाए। अब इसमें डाल देंगे मसाले सारे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर, क्योंकि पेठे की मात्रा थोड़ी सी कम है तो मसाले भी कम ही जाएंगे, और कुछ खपे थोड़ा सा ही हो जाएगा मन के तो, लेकिन इतना काफी रह गया है। यह सब्जी कम खाई जा रहा है, ज़्यादा नहीं खाई जाती। अभी से ढक कर रख जब तक ये पकागा, और फिर इसमें डाल देंगे मीठा और खट्टा, खटाई और मिठाई दोनों। तो पिट्ठा जो है हमारा पक चुका है, अब इसमें डालना, ये देखो बिल्कुल बढ़िया पक गया, पानी नहीं डालना मैंने इसमें बिल्कुल भी, और कलर भी बहुत बढ़िया रहा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा डालूंगी खांड, और थोड़ी सी डालूंगी आमचूर पाउडर, क्योंकि इस बार ना अचार नहीं है हमारे पास, आम का अचार रह गया तो आम का अचार डाल दे, और आमचूर पाउडर बस थोड़ा सा ही डालूंगी। और ये देखो हो तो गया थोड़ा सा ही, जो दिन में बनाती तो इसके साथ ना बच्चों के लिए पूरी वगैरह बनाई थी, लेकिन अब टाइम नहीं है, ऐसी कुछ खाने का, दही वगैरह भी नहीं है। अब जब थोड़ी देर और पकाऊंगी, जब तक दूध दाल छानूंगी ना तब तक ये पक्का तैयार हो जाएगा बढ़िया तरीके। माँ जी रोटी खा ली, तो बेटा पिताजी को बुला दो, मेरे को रोटी खा लो। बुला के लाओ, वहीं यहाँ तो नहीं सुना होगा मैं, सुना आवाज आ गई तेरी तो। बुढ़ाने तक जाओगी आवाज, तो वही खाना चाचा जी को दे दिया इधर। बच्चों को देखो, बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसी खा रही है आम। ये तो नहीं खाती वो रोटी,
आम बना छका रोटी खा लिए। और नंदिनी देखो कैसे कलर कर रही है। नंदिनी ने भी आम खाए, रोटी नहीं खाती। अलाबादी बाद में करिए, चलो रोटी खाओ पहले। चलो 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 चलो। कैसे कला करे हैं यहाँ से सोफे पर लेट लेट के। ए भगवान कैसी कला करे। हे भगवान कैसा है ये शैतान। तो भाई आरुषि के पापा बच्चों को लेकर चले गए और उनके जाते ही 5 मिनट बाद ये देखो हमारे यहाँ कितनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई। और मैंने फोन करा था तो मैं बोल रहे थे कि घड़ी सही इतनी तेज बारिश शुरू हो रही, शामली पहुंचने वाले हो रहे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बादल तो जब ही आ गए थे काले घने, लेकिन बीच में धूप सी आ गई थी, हवा सी तेज हो गया। इधर और नंदनी और मैं ही रह रहे थे चाय बिना। मैंने भी आज काफी दिनों बाद चाय बना ली अपने लिए, वैसे तो मैं पीती नहीं छोड़ रखी मैंने। माँ भी बैठी बारिश का एंजॉय ले रही। माँ केली सी रह जाएगी फिर तो जी बिल लगा है कई दिन लो। ठीक है माँ जी को भी लेके चले गए। और फिर 2 जने पिताजी और चाचा जी क्या कह रही। अगली बार जब तेरी पबली मम्मी यही रहेगी ना, जब लेके जाऊंगे माँ को, ठीक है, माँ और पिताजी को सर्दियों की छुट्टी में, चाचा जी को भी। हाँ ठीक है। इतना तो भैंस दूध नहीं देने की, जब दूध देना बंद कर देगी ना फिर अपना टेंशन फ्री हो गए, चाचा जी भी घूम लेंगे। नो तो सोचो भैंस क्या गाड़ी में आ जाएगी, ट्रेन में तो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स तो मैं चिंकी, गुड्डू और आरुष को छोड़ कर आया था उनके नाना नानी जी के यहाँ। क्यों छोड़ कर आया था? क्योंकि देखो थोड़ा धीरे से बोल करो, प्यार से, तेज से ना बोल करो। क्योंकि आज हम लोगों को जाना है बहराइच। हम लोगों से मतलब क्या क्या है, मैं, प्रीति, आरुषि और नंदिनी, ये सब जने जाऊंगे भाई बहराइच में। और यहाँ पर रहेंगे माँ, पिताजी, चाचा जी और गगन या अंकित में से कोई सा एक आवेगा और आकर रहेगा इनके पास में। तो भाई फिलहाल तैयारी करेंगे हम जाने की। मुझे ड्यूटी जाना है तो मन ने क्या सोचा था कि इन बच्चों की कांवड़ यात्रा की छुट्टी है। बताओ बोलो। भाभी जी को भी भेजती हो, खाना बना देगी। अच्छा ठीक है। तो भाई मैंने सोचा था कि बच्चों की कांवड़ यात्रा की छुट्टी है तो इनकी छुट्टियों में मैंने एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर लिया कि तब तक 8-10 दिन की इनकी छुट्टी रहेगी कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा करवा लेंगे। बच्चों की ऑनलाइन क्लास आवे, होमवर्क वही मंगा लिया करेंगे। तो बच्चों को अपने पास ले जाने का एक छोटा सा ट्रिप मैंने प्लान करा। यही सोच के अभी तत्काल में टिकट करा था, अचानक ही आइडिया आया तो बच्चों को लेकर चलूँगा अपने साथ में भाई। और इससे कई सारे फायदे हो जाएंगे। एक तो प्रीति की 3rd सेमेस्टर की क्लासेस चल रही बहुत दिनों से, तो मैथ मैं खुद पढ़ाया करूँ प्रीति को, तो मेरे साथ कुछ दिन रहेगी तो मौका मिल जाएगा। एक तो मैथ का सिलेबस करवा दूंगा, बाकी चीज़ें तो प्रीति पढ़ लेती है खुद, तो प्रीति को ये फायदा हो जाएगा कि उसका सिलेबस थोड़ा कवर हो जाएगा और बाकी बच्चों का घूमने का हो जाएगा। क्योंकि छुट्टियों में भी ये अपने नाना जी के यहाँ गए थे बस, उसके अलावा कहीं घूमने तो गए नहीं। उधर माँ जी भी कह रही थी कि मेरा भी मन कर रहा घूमने जाने को। मैंने कहा माँ जी आप तो बद्रीनाथ घूम के आ गई थी। बोलो इसके अलावा भी कहीं गए हैं। कहाँ गए थे बताइयो? बुआ जी के गए थे भाई। आपकी बुआ जी का घर वही है ना जहाँ आपके मम्मा जी नाना जी का घर है, वहीं चले जाए बुआ जी के भी। आगे बुआ जी का घर, नज़दीक में बुआ जी का घर है इनकी। तो फ्रेंड्स चलिए बैग लगा लेते हैं अपना और हमें जाना है भाई बहराइच बच्चों को लेके। और अगले बहराइच के ब्लॉग में आपसे मिलते रहेंगे, यहाँ से चलने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम।